गुड इवनिंग हिमाचल। बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल के परिसर में स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर में शुक्रवार दोपहर के समय अचानक आग लग गई। धीरे धीरे शुरू हुई इस आग ने उस समय अस्पताल में उपस्थित लोगों को डराना शुरू कर दिया, जब आग के बीच बड़े बड़े धमाके होना शुरू हो गए, जिससे कुछ दूर के लिए अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग लगने की सूचना वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग के प्रभारी सुभाष चंद्र मिश्रा भी अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश आहलूवालिया व अन्य चिकित्सक भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि इस घटना से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने से अस्पताल में बिजली गुल हो गई, जिसे जनरेटर के माध्यम से बहाल कर दिया गया। रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर में ये ट्रांसफार्मर में अचानक ही आग लग गई थी, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने यहाँ पे जो उपकरण हमारे पास अवेलेबल थे उनसे इन्होंने एकदम फ़ौरन ही मौके पर आके आग को बुझा दिया। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी विभाग से भी और फायर विभाग से भी जो है अधिकारी आ गए हैं मौके पे और वो जांच कर रहे हैं। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक को अब अपना ब्लड बैंक चलाने की मंजूरी मिल गई है। ब्लड के लिए अब अस्पताल प्रशासन और लोगों को जोनल अस्पताल मंडी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नेरचौक में ब्लड बैंक के लिए पिछले काफी समय से प्रयास चल रहे थे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कम डीन डॉक्टर रजनीश पठानिया ने बताया कि इससे पहले नेरचौक मेडिकल कॉलेज में ब्लड स्टोरेज की ही व्यवस्था थी और उसमें 150 यूनिट ब्लड मंडी जोनल अस्पताल से लाकर यहाँ स्टोर किया जाता था। अब यहाँ अपना ब्लड बैंक होने से काफी राहत मिलेगी। कोरोना कर्फ्यू के बीच समूचे देश की जिंदगी थमी हुई थी, काम ठप पड़े हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। पंचायतों से लेकर विभिन्न विभागों में काम शुरू हो गए हैं। नगरोटा सूर्या में पीडब्ल्यूडी के जे अनिल शर्मा ने बताया कि अभी पैचवर्क का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें विभाग द्वारा 8 लोग काम कर रहे हैं। 1 महीने से सभी काम लगभग बंद पड़े थे। अब सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उन्हीं के तहत कार्य शुरू किए गए हैं। धीरे धीरे दूसरे काम भी शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं खंड विकास अधिकारी नगरोटा सूर्या आशिम शर्मा ने बताया कि पंचायतों में मनरेगा के तहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। नगरोटा सूर्या, जैसा कि सबको विदित है कि कोरोना वायरस की वजह से विभाग के सभी काम बंद पड़े हुए थे। अब धीरे धीरे सरकार के दिशा निर्देशों पर शेड्यूल को दोबारा शुरू किया जा रहा है और जो सरकार की मतलब कोरोना में काम करने के लिए जो गाइडलाइन दी गई हैं उनके तहत ही ये काम किया जा रहा है। विभाग की तरफ से ये फिलहाल पैच वर्क का काम शुरू हुआ और धीरे धीरे ब्रिज का काम और कॉलेज का काम भी शुरू हो जाएगा और बाकी सड़कों के काम भी समय पर शुरू कर दिए जाएंगे। अर्की के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाजार की जगह अब सब्जियों के लिए गांवों का रुख कर रहे हैं। मांझू गांव के व्यवसायी मदन शर्मा ने कहा कि जंगलों में उगने वाली सब्जियां काथी, रसुन्ना, त्यांबल, फ्योगड़ा आदि जंगलों में इस समय भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यह सब्जियां प्राकृतिक व बिना खाद या स्प्रे और स्वास्थ्य की दृष्टि से औषधीय गुणों से भरपूर हैं। कोरोना संकट के दौरान इनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ चला है। लोग आजकल इन सब्जियों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं।
महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या पर श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कला के संस्थापक संत बाबा बालजी महाराज ने खेद जताया है। उन्होंने कहा कि ये घटना दुखदायी है और जिस प्रकार से लोगों का बेरहम चेहरा सामने आया है, ये अपने आप में निंदनीय है। बाबा बाल ने कहा कि पुलिस के संरक्षण में संतों पर हमला होना विचलित करता है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने मुझे व्यथित किया है। ऐसे निर्मम हत्या पर केंद्र व प्रदेश सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, सारे सरकारां, केंद्र की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, जो भी सरकार है कि सानू इस दे नाल नहीं है कि फलानी पार्टी है या फलानी पार्टी है, कोई भी होवे, सारियां पार्टियां देश दियां देश के हित वास्ते है और देश का हित जो करे सारे अगे बेनती है गौरमेंट अगे कि उन्हां लोकां नूं कड़ी ते कड़ी सज़ा दी जावे। जिला कांगड़ा के अति दुर्गम पंचायत बड़ा भंगाल के लोगों को उस समय बहुत बड़ी राहत मिली जब प्रशासन द्वारा बीड़ से बड़ा भंगाल जाने के लिए 25 लोगों को परिवहन निगम की 2 बसों में रवाना किया। प्रशासन ने बीड़ से बड़ा भंगाल जाने के लिए 46 लोगों को लॉकडाउन के बीच अनुमति देने का निर्णय लिया था। अब यह लोग बड़ा भंगाल पहुंचकर फसल की कटाई कर पाएंगे और नई फसल की बिजाई कर पाएंगे। बड़ा भंगाल में मौजूदा इस समय में 26 लोग हैं, जबकि वहां के 604 बाशिंदे सर्दियों से पहले ही बीड़ के आसपास के इलाकों में पलायन कर जाते हैं। हर साल अप्रैल के मध्य में बीड़ से यह लोग बड़ा भंगाल के लिए रवाना हो जाते हैं, मगर इस बार लॉकडाउन के चलते बीड़ में ही फंसे पड़े थे। बड़ा भंगाल पंचायत के उप प्रधान परशुराम ने इसके लिए प्रशासन का आभार जताया है। मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल, मेरे गांव के लोग 6 महीने के लिए बीड़ में निवास करते हैं। इस कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए हम बीड़ में ही रह रहे हैं। जब लॉकडाउन ज़्यादा हो गया तो हमने विधायक व डीसी साहब के माध्यम से सरकार को ये कहा कि हम अपने लोगों को अपने गांव तक पहुंचाने के लिए, जैसे कृषि करने के लिए, जो कृषि की हुई है फसल काटने के लिए ऊपर जाना चाहते हैं, तो डीसी साहब ने सरकार से हमारी इस आवेदन पत्र को रखा और हमें उन्होंने जो है वो ऊपर जाने के लिए परमिशन 2 बसों की परमिशन दे दी है। पहला ग्रुप हमारा 25 लोगों का जाएगा ऊपर, जिसमें 12 लोग एक बस में होंगे और 13 लोग दूसरी बस में होंगे।